अरे मैं चलिए जवाब मत दीजिए, जवाब मत दीजिए, जवाब मत दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, एक जनता की अदालत होती है, इस देश में एक जनता की अदालत होती है। हर चीज, अगर हर चीज कोर्ट में होती, हलफनामा क्यों नहीं डाल रहे? अरे जनता की अदालत में गया है ना वो, जनता की अदालत में गया है वो। जनता की अदालत से बड़ी कौन सी अदालत है? अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी सुविधा के अनुसार कानून, मैं जनता की अदालत में आया हूँ। मैं इस बात का, वो कोर्ट कह रहा है, किसी की माँ को गाली दी गई है, इसका फैसला करने के लिए मैं जनता की अदालत में आया हूँ, लेकिन वहाँ जनता की अदालत है, यहाँ एफिडेविट देना है। एफिडेविट दीजिए आप। सबूत के साथ कोई आरोप लगाए हैं और आप एक ट्वीट कर दीजिए फैक्ट चेक, आपके आरोप गलत हैं, अब लेके उड़ जाइए फैक्ट चेक। इलेक्शन कमीशन ने किया है, अपने हैंडल से किया है, माना नहीं जाएगा क्या वो? अगर कोई वैलिडिटी नहीं है, क्यों नहीं है? उनके पास नहीं है क्या? उनके पास भी साइबर एक्सपर्ट है, इतनी बड़ी संस्था, ऑटोनोमस बॉडी चल रही है। वो प्रोसेस बता रहा है कि कैसे वोट। भैया इतने चुनाव करा लिए उन्होंने, उन पर सवाल उठाना आसान है, किसी भी संस्था पे बोल दो, उठा दो। कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से सबूत मांगे थे, वीडियोग्राफी के और डिजिटल जितने भी मटेरियल और डिजिटल एविडेंस थे चुनाव आयोग की तरफ से, वो कोर्ट में नहीं सबमिट हुए और फाइनली कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इस चुनाव को रद्द कर दिया जाए। और कांग्रेस के जो एमएलए, सिटिंग एमएलए नंजेगौड़ा हैं, उनको सिर्फ इतनी राहत मिली है कि 30 दिन में आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपने लिए कोई राहत लेके आई। हजरात इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप, और आज के गर्मा गर्मी का विषय है राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले जो एक विस्फोट हुआ है, जिसे बीजेपी कह रही है कि यह बम जो है वो फुस कर गया है, और कांग्रेस कह रही है कि हाइड्रोजन बम से पहले भी राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की है कि वोट चोरी हो रही है। इसे आप वोट चोरी का जो खुलासा पहला हुआ, उसका आप ऑपरेशन 2.0 कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं। तो आरोपों में कितना दम है, कितनी हवाई बातें हैं, और बीजेपी का पक्ष जो है वो कितना सही, कांग्रेस का जो पक्ष है वो कितना गलत, इन तमाम विषयों पर जो है विश्लेषण गर्मा गर्मी में हमारे न्यूज रूम के साथी करेंगे। एक एक करके तमाम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथी जो हैं नीरज, रजत, अमीश, रूपक, संदीप हमारे साथ मौजूद हैं, और एक एक करके शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गर्मा गर्मी में। नीरज जी, ओपनिंग आपकी है, आप बताएं क्या सोचते हैं आप? देखिए, पिछले दिनों से एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है SIR। वोट चुनाव आयोग जो है वो वोटिंग लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, तो मुझे लगता है उसी तरह से राहुल गांधी भी एक SIR कर रहे हैं। वो वोटिंग लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रेवलेशन है, यानी विशेष गहन खुलासा। पहले राहुल गांधी ने यह खुलासा किया था कि किस तरह से वोट जोड़े जा रहे हैं फर्जी तरीके से वोटिंग लिस्ट में। आज उन्होंने अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। सेम पैटर्न है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते इलेक्शन कमीशन का एक हवाई जवाब कि झूठे आरोप हैं। चुनाव आयोग का जवाब आने के साथ ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कह रही है कि राहुल गांधी के हवाई आरोप हैं। बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। ये वही चुनाव आयोग है जिसने 40 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था कि या तो राहुल गांधी एक हफ्ते में हलफनामा जारी करें या एक हफ्ते में उन्हें जवाब देना होगा। 6 हफ्ते बीत चुके हैं, ना तो चुनाव आयोग ने कुछ किया और ना ही राहुल गांधी ने जवाब दिया तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के ताबूत में एक और कील ठोक रही है। हाइड्रोजन बम का जो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, आज भले ही वो हाइड्रोजन बम नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के ताबूत में एक के बाद एक कील ठोक रहे हैं राहुल गांधी, तो वो हाइड्रोजन बम को लेकर जो दहशत दिख रही है चुनाव आयोग के खेमे में, वो आज और ज्यादा हो गई है। चलिए, तो ये तो बड़ी धुआंधार ओपनिंग रही है आपकी। तो आपके सहयोगी एक और धुआंधार बल्लेबाज जो हैं अमीश जी, उनका रुख कर लेते हैं। अमीश, क्या सोचते हैं आप? क्या राय है आपका? वाकई में क्या मतलब इतना जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, वो कितना सही है? मतलब डेमोक्रेसी जैसे स्ट्रक्चर में इतना ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करना कितना सही मानते हैं आप?
नहीं, देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करना सही है या गलत है, ये तो बात ये है ना कि अगर कहीं चोरी हो रही है तो उसमें ट्रस्ट डेफिसिट से ज़्यादा जरूरी है कि जांच होनी चाहिए ना। लोकतंत्र तो ज़्यादा मजबूत ये है कि चोरी ना हो, तो अब इसको कैसे पुख्ता करेंगे आप? अब जांच करके पुख्ता करेंगे। लोकतांत्रिक रवैये पर जो आरोप लग रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे पर जो आरोप लग रहे हैं, भारत का लोकतंत्र बड़ा पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक वक्त में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी माना जाता था। तो उसमें जब हम चेस्ट थम्पिंग कर रहे होते थे कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में बड़ा इसकी तारीफ होती है, तो हमको इस बात को भी एडमिट करना चाहिए कि उस पर कुछ सीरियस सवाल उठ रहे हैं। कोई गलत नहीं है सवाल उठ रहे हैं तो उसकी जांच करने की। जैसे कि बात नीरज जी कह रहे थे, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। राहुल गांधी की जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी नज़र में ये और ज़्यादा गंभीर मुद्दा इस बार उन्होंने उठाया है। ये मुद्दा ऐसा है कि ये तो कोई थर्ड पार्टी है। चुनाव आयोग तो अब तक था ही कटघरे में, कोई थर्ड पार्टी है जो चुनाव आयोग से भी ऊपर जाकर बैठी हुई है और वो बाहर से ऑपरेट कर मान लीजिए कि एक ऐसा है कि कोई मोबाइल बूथ चल रहा है, बूथ में बैठे हैं कुछ लोग जो चुनाव आयोग के एनआईसी टाइप से प्रोटेक्टेड जो वेबसाइट से उनमें घुसते हैं और लोगों के डेटा हटा दे रहे हैं। आज राहुल गांधी उन लोगों को लेकर मंच पर आ गए जो लोग आरोपी हैं कि उनके नंबर से डेटा हटाया गया, और वो भी मंच पर मौजूद था जिसका डेटा नाम हटाया गया। सोचिए कि कितना बड़ा आरोप है। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब सोचिए कि इस देश में सब कुछ डिजिटल करने पर आमादा हैं सरकारें देश और दुनिया में। जब डिजिटल प्रोटेक्शन में हमारी ये स्थिति हो गई है कि हम अपने खातों में रुपया नहीं बचा पा रहे हैं और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर हम अपना वोट नहीं बचा पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब पता नहीं हाइड्रोजन बम अब राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा है, इससे बड़ा गंभीर आरोप क्या हो सकता है कि देश का जो सबसे सुरक्षित डेटा है, एनआईसी जिसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसमें कोई सेंधमारी, कोई इंडिविजुअल सेंधमारी कर रहा है। आप ऋषि जी, आपके नंबर पर मोबाइल नंबर है, ओटीपी कोई और ले रहा है और बदल दे रहा है आपका चुनाव का डेटा। ये इतने गंभीर आरोप हैं कि चुनाव आयोग को, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो उन पर एफआईआर कर देना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए, और अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो उन अफसरों को खींच कर लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से उनको सजा दिलानी चाहिए। इसमें बीच का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो दो ओपनिंग बल्लेबाजों का रिमार्क सुन लिया आपने। अब ओपनिंग गेंदबाज, तेज गेंदबाज संदीप, बार बार क्रिकेट का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि निजी राय ही है सबकी, और मेरी निजी राय ये है कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो संदीप, क्या सोचते हैं आप, राहुल गांधी के इस आरोपों में कितना दम है, या ये बम वाकई फुस है? नहीं, राहुल गांधी अभी बिहार की जब यात्रा पे गए हुए थे तो राहुल गांधी ने कहा था हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे हम, हाइड्रोजन बम। भैया वो राजनेता हैं या फिर किस तरीके की बातें करते हैं, बम फोड़ेंगे? जिस देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वहाँ कह रहे हैं हम बम फोड़ेंगे। अरे भाई, कौन सा बम फोड़ने वाले हो आप? कौन सा बम फोड़ने वाले हो? आपका बम तो फूलझड़ी भी नहीं निकल पा रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ आरोप लगाए, फिर आरोप लगा रहे हो। वो कोर्ट कहता है कि भैया ऐसा है कि जो तुम्हारे आरोप है उस पर शपथ पत्र एक दाखिल कर दो, और उसमें भी उनकी दिक्कत आ रही है। वो क्या है, वो देश में क्या कराना चाहते हैं, वो इस हिंदुस्तान को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पब्लिक भड़क के सड़कों पे आ जाए, हंगामा करने लगे और जो वो चाहते हैं सो हो जाए। अरे ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी चलता है। अब चुनाव आयोग पे फिर कह रहे हैं कि ऑनलाइन वो कोई व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन वो डिलीट कर दे रहा है। अरे भैया, ये कोई आसान बात है? ऐसे ही कोई डिलीट कर देगा किसी का? वो इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, 1950 से अब तक चुनाव करा रहा है लगातार, उसको पता ही नहीं है कुछ। सब कुछ राहुल गांधी को पता है कहाँ क्या हो रहा है। अरे भाई, कोई नया चीज़ लाओ, कुछ नई चीज़ें लाओ तो देश के लिए वो हो और आपके पार्टी को फ़ायदा दें, आपका वोट बैंक बढ़ाएं। ये ऊट पटांग चीज़ें करने से कुछ होना है नहीं। ठीक है, तो हमारे टैलेंडर हैं रजत, तेज बल्ला चलाते हैं, तो आपकी क्या राय है रजत, ये जो स्थिति है, जो पूरी परिस्थिति में कि राहुल गांधी के इन आरोपों से क्या लगता है, जिस तरह से ईवीएम से कांग्रेस का गोल पोस्ट अब वोट चोरी पर शिफ्ट हुआ है, तो क्या गोल पोस्ट चेंज करने से जो एजेंडा है उनका वो साध लेंगे वो रजत, या आपको लग रहा है कि नहीं, वाकई में एक ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी देश के अंदर हो रही थी जो कांग्रेस के हाथ में बहुत एक्सक्लूसिवली लग गई है? देखिए, मैं आपके इस गंभीर सवाल का गंभीर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि बात बम की तो उसका जवाब देता हूं। नेपाल की हुई तो मैं जंजी की तरह आपको जवाब देता हूं। जो मीम पे चल रहा है, एक मीम चल रहा है कि एक टीएन सेशन हुआ करते थे
जो नेताओं को खा जाते थे, और एक नेता हुआ है जो चुनाव आयोग को खा जा रहा है। ये पहला मीम है। दूसरा मीम जो है बम वाला है, वो है कि हजरात हजरात हजरात, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। तो धुआं धुआं हो रहा है। नहीं तो फॉगिंग रोज नहीं अब करानी बता चाहिए रहा ना। हूं बात वोट बैंक जब की भी और धुआं गंभीर की। उठता है तो सच छिप जाता है, बिल्कुल। झूठ का गुब्बार बन जाता है। जब धुआं उठता है तो कुछ होता है, कहीं आग लगी होती है। यहाँ ये बहुत बड़ा बात प्रश्न है। बात ये है कि कोई व्यक्ति अगर ये सवाल उठा रहा है कि वोट डिलीट किए जा रहे हैं, और जो लोगों के ऊपर वोट डिलीट करने का आरोप है वो भी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जो वोट डिलीट किया गया है वो हमने नहीं किया है, तो आखिर तीसरा व्यक्ति है कौन? क्या दिक्कत है इसमें जांच करा लेने में? जांच कराने में क्या दिक्कत है? और रही बात गोल पोस्ट चेंज करने की, ये वो राहुल गांधी हैं जिनको इस देश में क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति या जो लोग अभी तक राहुल गांधी को बहुत गंभीर नहीं ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के घनघोर समर्थकों को छोड़कर, जो मुख्य तौर पर व्यक्ति सोचता समझता, उनके बीच ये चर्चा का विषय है। मैं अब आपको इसको बताता हूं चर्चा का विषय क्यों है। एक व्यक्ति हैं संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव में वोट चोरी हो गई। ये वोट चोरी शब्द राहुल गांधी से पहले नहीं था, और ये वोट चोरी पता है ऋषि जी किसकी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर पूर्व सांसद और सांसद वोट देने जाते हैं। ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आरोप है ना? ये आरोप नहीं है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं जो संजीव बालियान के मुंह से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब मैं और उदाहरण देता हूं। अरे अभी ओपनिंग ओपनिंग ही कर रहा हूं, यशस्वी जायसवाल की तरह खेलने दीजिए मुझे। एक और ओपनिंग देता हूं आपको। महोबा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की एक इमेज है कि पिछड़ा हुआ है, ये इमेज है या नहीं है वो अलग विषय। वहां एक व्यक्ति जो है वो जाकर शिकायत करता है मीडिया से कि मेरे घर पे 4000 वोटर हैं। घर पे 4000 वोटर हैं। 4000 वोटर हैं, उसके घर में 4000 वोटर हैं जहां 10 लोग रहते हैं। अगर आपको ये खबर जाननी है, यूपी तक पर जाइए, आज का यूपी देखिए, बकायदा महोबा से रिपोर्ट है। जो व्यक्ति है वो क्या कहता है, वो पिछले 2021 से उनके यहाँ 4000 वोटर हैं। वो ये जानकारी तब इकट्ठा करता है जब वो राहुल गांधी को एक टीवी पर देखता है, जो व्यक्ति यूं इस तरीके से वोटर लिस्ट गिराता है और कहता है वोटों की चोरी हो रही है। तो ये मुद्दा है और लोग ऐसे राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अब हम रुक करेंगे अपने शानदार स्पिनर का। तो रूपक जी, क्या राय विचार है आपका? इसमें दम है या मतलब जो जिस तरीके का एलिगेशन है राहुल का, उसमें एक चीज इसको स्कैन करने की जरूरत है कि क्या इतना आसान है वोटर लिस्ट में नाम कटवा लेना? क्योंकि एट द एंड उस प्रोसेस में वो तरीका आप ऑनलाइन अप्लाई करें या कॉल करें या आप फॉर्म भर के दे फिजिकली, वेरिफिकेशन एट द एंड होता है। यूजर एंड पर आकर वेरीफाई करना पड़ता है कि ये आदमी मर गया, शिफ्ट कर गया, जो जिम्मेदारी होती है। तो उस प्रोसेस को कैसे हाईजैक किया गया है फिर? नहीं, राहुल गांधी की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, एक बुनियादी फ़र्क का आपको समझ में आएगा। स्टेज वही था, राहुल गांधी वही थे, कांग्रेस ऑफिस का वो ऑडिटोरियम वही था, और जो पीछे जो उनकी स्क्रीन लगी थी उस पर आज सिर्फ सीईसी ज्ञानेश कुमार की फ़ोटो लगी हुई थी। और पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 3 सीईसी की फ़ोटो थी और मोदी और अमित शाह की भी फ़ोटो लगी थी। तो इसका एक राजनीतिक संदेश आप निकाल सकते हैं क्या? आज बीजेपी पर कोई आरोप सीधे नहीं लगे। बीजेपी हो सकता है इस पूरे वोट चोरी की लाभार्थी हो सकती है, लेकिन आज जो निशाना था वो सीईसी ज्ञानेश कुमार थे। और जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से इन्होंने ज्ञानेश कुमार पर जो निशाना साधा है, उसमें ना मुझे ज्ञानेश कुमार से थोड़ी सहानुभूति होने लगी है। अच्छा, कैसे? राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी ने आज खुलासा किया कि कोई कॉल सेंटर चल रहा है, उसका एक अलग आईपी है, उसका एक अलग सॉफ्टवेयर है। पता नहीं सीईसी को इसकी कोई खबर थी कि नहीं थी कि कोई कॉल सेंटर चुनाव आयोग के नाम पर चल रहा है, नहीं चल रहा है। दूसरा एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। 2 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक की ही एक विधानसभा सीट पर जजमेंट दिया है, मालूर का चुनाव जो है वो रद्द हो गया है। उस चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने जीता था, कांग्रेस के नंजेगौड़ा ने जीता था, और उस चुनाव को चैलेंज करने वाले बीजेपी के कैंडिडेट मंजूनाथ थे। ठीक है, मंजूनाथ जी ने कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगाया, कांग्रेस के कैंडिडेट पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से काउंटिंग की गई उसमें भारी लैप्सेस चुनाव आयोग की तरफ से किए गए।
जो प्रोसेस ईवीएम खोलने का जो प्रोसेस होता है उसमें धांधली और जो सेट पैटर्न है उसका पालन नहीं किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई। 2 साल से वो चुनाव केस लड़ रहे थे कर्नाटक हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से सबूत मांगे थे वीडियोग्राफी के और डिजिटल जितने भी मटेरियल और डिजिटल एविडेंस थे चुनाव आयोग की तरफ से, वो कोर्ट में नहीं सबमिट हुए और फाइनली कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इस चुनाव को रद्द कर दिया जाए। और कांग्रेस के जो एमएलए सिटिंग एमएलए नंजेगौड़ा हैं उनको सिर्फ इतनी राहत मिली कि 30 दिन में आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपने लिए कोई राहत लेके आई। तो बीजेपी की तरफ से भी चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी तो घेर ही रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो दिल्ली में बैठकर आरोप लगा रहे हैं वो तो चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हारा हुआ जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी इस चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहा है। तो इसमें तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में फंस गए हैं सी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनसे सहानुभूति हो रही है। अच्छा ठीक है, तो नीरज जी से मेरा सवाल है, नीरज जी जो स्थिति है उसमें एक बात साफ है, जो रूपक भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ही अब केंद्र बिंदु में है, लेकिन जिस तरह के भी एलिगेशन लग रहे हैं, जो मैनिपुलेशन का एलिगेशन लग रहा है, तो इसमें एक जो है जिसको नुकसान हो रहा है और इस मैनिपुलेशन से किसी एक को फायदा हो रहा है। तो वो जो रिसीवर एंड है और जो राहुल गांधी जहां से खड़ा होकर बैटिंग कर रहे हैं वहां से तो जो गेनर है, जो जिसे गेन हो रहा है वो बीजेपी दिखाई पड़ रही है। हालांकि नाम नहीं लिया जा रहा है बीजेपी का, इलेक्शन कमीशन पर है। इलेक्शन कमीशन का इसमें पक्ष ये है कि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, एक तो ऑनलाइन किसी का वोटर नाम नहीं हटाया जा सकता है, दूसरा ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने खुद शिकायत की हुई है इस तरह के एक मामले में। तो इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन का पक्ष आया है राहुल गांधी के एलिगेशन पर, वो कितना सही वो कितना गलत? देखिए, पहले तो मैं इस बात पे मेरी ये टिप्पणी है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नाम हटाया नहीं जा सकता है, इतना बड़ा इलेक्शन है, कैसे कोई गड़बड़ कर सकता है। इस देश में 2018 में एक आधार डेटा ब्रीच घोटाला हुआ था। इस देश में करोड़ों लोगों के बायोमेट्रिक से लेके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तक ब्रीच हुए थे। ये तो हमारे देश में डाटा की, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वरना ये ऐसा ही है कि जैसे किसी के शरीर से बिना बताए उसका खून निकाल लिया गया हो, ये ऐसा ही है। रोज खातों से पैसे निकाले जाते हैं, रोज खातों से पैसे निकाले जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई ये दलील दे रहा है कि ये टेक्निकल फ्लॉ जिसका आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, तो पहली बात तो ये पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, गोल पोस्ट चेंज करने वाली ऋषि जी, तो मोटे तौर पे कोई इंसान ये आरोप लगा रहा है कि खेल के नियमों में गड़बड़ी हो रही है। एक दिन उसने कहा कि आपने पिच में दरारें डाल के खेल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, अगले दिन वो कह रहा है कि आपने गेंद को टेढ़ा करके खेल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, तीसरे दिन वो ये कह रहा है कि आपने जो विकेट लगे हुए हैं उनको हल्का लगा के की थी। इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मोटी बात यह है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है चुनाव आयोग के द्वारा एक पार्टी के पक्ष में, और वो उस पर जवाब देने की बजाय खाली हवाई झूठ बोल रहे हैं, बेकार आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। मेरा सीधा ये कहना है कि अगर इतना बातों में दम है तो जांच करानी चाहिए, जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और ये जो बात है कोर्ट चले जाइए, जो संदीप जी का हमेशा एक दलील होती है कि कोर्ट चले जाइए, आप मुझे एक बात बताइए, हाँ या ना, कुछ भी जवाब आपका हो सकता है। 2011-12 में अन्ना आंदोलन चल रहा था, आपकी सहानुभूति उस आंदोलन के साथ थी कि नहीं थी? थी या नहीं थी? एक मिनट थी या नहीं थी? नहीं, वो ठीक है, उन पर आप आ जाइएगा, वो आपको जवाब दे देंगे। एक बात वो कोर्ट वाला मैं कह रहा हूं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाइए, कोर्ट चले जाइए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कहा जाता है कि चले जाइए। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। अभी जो रूपक ने एग्जांपल दिया कि कोर्ट जाकर बीजेपी का उम्मीदवार जाता है, उसको प्रोसेस में दिक्कत होती है, वो जाता है, 2 साल की लीगल बैटल होता है और उसमें कहीं ना कहीं वो चुनाव रद्द हो गया चुनाव, 30 दिन का मौका है, तो ये तो फेयर चांस है। क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी फिर? अरे मैं यही कह रहा हूं आपको, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आगे आता हूं। अन्ना आंदोलन के साथ थे कि नहीं थे? अरे मैं चलिए, जवाब मत दीजिए, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, एक जनता की अदालत होती है इस देश में, एक जनता की अदालत होती है। हर चीज, अगर हर चीज कोर्ट में होती, हलफनामा क्यों नहीं डाल रहे? अरे एक जनता की अदालत में गया है ना वो, जनता की अदालत में गया है वो, जनता की अदालत से बड़ी कौन सी अदालत है? अपनी सुविधा के मुताबिक स्टेज पे खड़े होकर कहिए कि मैं जनता की अदालत में आया हूं। मैं इस बात का, मैं किसी की मां को गाली दी गई है, इसका फैसला
करने कोर्ट के को लिए मैं सुनेंगे जनता नहीं। की अदालत में झूठा- आया हूँ, झूठा, लेकिन कोर्ट वहाँ नहीं जनता की सुनेंगे। अदालत कोर्ट है, नहीं सुनेंगे। यहाँ एफिडेविट नहीं, देना है। जनता- अरे एफिडेविट दीजिए यार, आप, क्यों नहीं मीठा दे रहे मीठा आप? गप गप, नहीं, नहीं, मीठा मीठा जनता- गप गप, कड़वा तो कड़वा जनता थू क्या थू। करेगी? नहीं, लेकिन जनता लेकिन क्या इसमें करेगी? इसमें जनता वोट इसमें देगी ना, और वोट क्या? देगी। वोट देगी। लेकिन अगर जो आरोप जो ये गड़बड़ लगा रहे हैं राहुल हाँ। गांधी, उनका क्या होगा? नहीं तो उनका जवाब जनता देगी। अरे कोर्ट जनता का क्या हलफनामा देगी? जनता डालो। वोट आप- देगी। आपके आरोप झूठे हैं। अरे तो आप चुनाव हलफनामा आयोग- क्यों नहीं डाल रहे? चुनाव आयोग- आप हलफनामा देके कहिए ये सबूत है, ये है, चुनाव ये आयोग मेरा एक साइन है, हफ्ते में ये लीजिए एक आप। हफ्ते में जवाब ऐसा देना करने में पड़ेगा क्या ना। दिक्कत आ रही है? चुनाव आयोग ऐसा रोक करने ले, में क्या दिक्कत आ रही है? चुनाव आयोग दूसरी- FIR कर हर ले। बार आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे करेंगे, भैया- एक नई चीज लेके आ जाएंगे। अरे फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, अरे ये हुआ। भैया व्हाट्सएप मैसेज लिखने पर और फेसबुक पोस्ट करने पर पता नहीं कितने लोग आजकल कोर्ट कचहरी के जेल- चक्कर में जी, चल रहे हैं। यहाँ 40-45 मिनट की पूरी ऑल इंडिया में ब्रॉडकास्ट की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, फिर भी आप कह रहे हो सबूत चाहिए, हलफनामा मांग रहे हो। नहीं, हलफनामा इसलिए मांग रहे हैं ताकि आपकी जवाबदेही तय हो सके। अरे तो इससे बड़ी जवाबदेही क्या होगी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं। डर रहे हैं ना वो हर बार कोर्ट उनको ये हर बहुत- बार डांटता है। ये बहुत कोर्ट कमजोर- उनको हर बार पहली बार थोड़ी हुआ राहुल सारी गांधी के साथ। जवाबदेही पहली बार थोड़ी हुआ राहुल गांधी के साथ। सारी जवाबदेही अभी राहुल कोर्ट गांधी का की आदेश तय है हो कि जाए अभी ना। उन्होंने चाइना सारी जवाबदेही उनको बोला ना संदीप कोर्ट जी, में कोर्ट का फैसला सामना कर रहे हैं ना। कोर्ट का सामना कहाँ कर रहे हैं? संदीप कोर्ट जी, कह रहा हलफनामा दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत संदीप है? जी, कोर्ट कहाँ कह अगर रहा वो है? जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस संदीप लोकतंत्र जी, की लड़ाई लड़ रहे हैं, संदीप जी, बहुत अच्छी बात है, संदीप जी, लड़ना चाहिए, जनता की आवाज संदीप उठानी जी, चाहिए, कौन मना संदीप कर जी, रहा है? संदीप लेकिन जी। अगर आप सच्चे हैं तो एक मेरा एक हलफनामा देने सवाल में है, दिक्कत क्या मेरा है? एक सवाल है ऋषि भाई, मेरा एक सवाल है। हलफनामा कौन मांग रहा है? वही मांग रहा है ना जो आरोपों के घेरे में है। क्या है कोर्ट में? कोर्ट मांग रहा है। क्या मेरा एक पहली सवाल है, प्रेस रूपक कॉन्फ्रेंस भाई, और रूपक- दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई कोर्ट में केस गया है? किसी ने कोर्ट में कहा राहुल गांधी को? कोर्ट ही मांगेगा ना। जो आरोपी पक्ष है वो कैसे रूपक मांगेगा जी, कि मेरा एक हलफनामा सवाल देके है। साबित करो, फिर हम जज कर लेंगे। आप तो कह ही रहे हैं कि सारा बेसलेस है। नहीं वो हम कह रूपक रहे जी, हैं, मेरा वो एक सवाल, कोर्ट- संदीप जी, मेरा एक हाँ जी, सवाल है जी। कि सारी सफाई, सारा हलफनामा राहुल गांधी ही भरे ना, जिस पर आरोप लग रहा है। आप कम से कम एक बार तो अपने मुंह से कह दीजिए संदीप जी कि कुछ वो भी करे। जिस पे आरोप लग रहा है वो बोल तो रहा है, नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। आप उन्हें मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे आप उनको। यही आ रहा था। आप चुनाव आयोग ने क्या एक किया? व्यक्ति के पीछे लगे आज हुए हैं, चुनाव उन्होंने जो आयोग बोल दिया उसके आज पीछे चुनाव लगे आयोग हैं। ने क्या आप किया? कर रहे हो? आज चुनाव आयोग ने क्या किया? जब राहुल गांधी के नए आरोप सामने आए तो आज चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया, फैक्ट चेक क्या कि ये डेटा से छेड़छाड़ संभव नहीं है। अरे मैं गूगल सर्टिफाइड फैक्ट चेकर हूं। फैक्ट चेकिंग एक एसओपी होती है। पूरी दुनिया के जो सीरियस फैक्ट चेकर हैं उस एसओपी को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष ने एक सबूत के साथ कोई आरोप लगाए हैं और आप एक ट्वीट कर दीजिए फैक्ट चेक, आपके आरोप गलत हैं, अब लेके उड़ जाइए फैक्ट चेक को। इलेक्शन कमीशन ने किया है, अरे अपने इलेक्शन हैंडल से कमी- किया है, माना नहीं इसका जाएगा कोई क्या वो? वैलिडिटी नहीं अगर है। कोई वैलिडिटी इस नहीं है, फैक्ट क्यों की नहीं है? कोई उनके पास वैलिडिटी नहीं है नहीं क्या? है। उनके आपने पास भी प्रोसेस साइबर बताया। एक्सपर्ट है। उसने इतनी बड़ी प्रोसेस संस्था ऑटोनोमस बता बॉडी रहा चल रही है। वो प्रोसेस बता रहा है कि कैसे वो अरे भैया इतने चुनाव करा लिए उन्होंने, उन पर सवाल उठाना आसान है, किसी भी संस्था पे बोल दो उठा बड़ा दो। गंभीर सवाल ऋषि जी, ये सब बहस से इतर एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। ये नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड है। मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक की सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 लेटर अब भेजे। देखो अब बांट दो, 18 मुद्दों को भी लेटर बांट भेजे दो, हैं। देश को बांट दो, कर्नाटक बंटवारा का कर दो। CID क्या बात है? कर्नाटक ये CID इसमें- ने अच्छा इसमें भी बांट दोगे आप? अरे क्या बांटोगे एक भैया? लीगल ये प्रक्रिया की देश बात, है। ये एक लीगल प्रक्रिया की बात नहीं, हो रही है। लीगल आप कह रहे हो बांट दिया साउथ और आप नॉर्थ लीगल में। बता रहा हूँ, कैसे आगे आ बंटवा रहा हूँ, दोगे? आगे अच्छा, आ ये रहा मुद्दों को भी बांट दोगे आप दक्षिण साउथ और के जो नॉर्थ में। मुद्दे हैं उसको उत्तर में बैठी सरकार जो दिल्ली उत्तर में है, पूरे देश की इसका सरकार है, इसका उत्तर में फायदा बैठी सरकार इसका क्या फायदा है? हिंदी पट्टी पूरे देश उठाएगी। का, इसका प्रधानमंत्री फायदा देश हिंदी का है, पट्टी। कोई एक राज्य और एरिया का थोड़ी है। कर्नाटक का जुडिशियल प्रक्रिया जो है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? नहीं, जुडिशियल प्रक्रिया मानी जाएगी, माने कौन कि नहीं नहीं? मानेगा? लेकिन कर्नाटक आप की ये कैसे कह रहे हो कि बांट दिया नॉर्थ और कर्नाटक साउथ की में? सीआईडी इस देश आप की ये कैसे सीआईडी कह रहे है हो कि नॉर्थ और नहीं साउथ में बांट दिया? कर्नाटक की आपने सीआईडी कैसे बोला नॉर्थ और साउथ में बांट कर्नाटक दिया? की सीआईडी देखो, देश की- बंटवारा थोड़ी पलट होगा के मुद्दों पूछ रहा का। हूं ना, ये नॉर्थ का कर्नाटक या की साउथ सीआईडी का। इस देश भाई, की मुद्दा सीआईडी है। जनता का है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कर्नाटक की सीआईडी इस देश की सीआईडी है? नहीं, कर्नाटक की है। सीआईडी कर्नाटक राज्य की सीआईडी है। देश में है, राज्य देश में ही है ना, हाँ, देश में है, तो राज्य देश है। की सीआईडी हुई ना। जी। तो सीआईडी पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से कि हमें डेटा दो। जी। चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? जी क्यों नहीं दे रहा है? नहीं सीआईडी जी पूछ कहने रही से है। नहीं होगा, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा, हम हाँ, तो बताने के लिए बताइए। बैठे हैं। इतनी देर से बता रहे हैं, आप सुन नहीं नहीं, रहे हो। ना बता आप तो कह रहे हैं। बंटवारा करवा रहे हो नॉर्थ और साउथ का। एक सेकंड मेरा अब देखिए ये ना अब इसमें पार्टी बनने के जगह पर आपको इस बात का इवैल्यूएशन जरूर करना चाहिए ईमानदारी से
कि पार्टी ना बनकर आप ये सोचिए कि ठीक है राहुल गांधी के कुछ सर्टेन एलिगेशंस होंगे, लेकिन जिस सीरियस नेचर का ये एलिगेशन है उसमें बिना ये सिर्फ ऐसे तय नहीं हो सकता कि भैया हमने खुलासा कर दिया और हम इलेक्शन में चले जाएंगे। आपने हम पे एक एलिगेशन लगा दिया, जनता अगर आपको हरा देगी तो आपके आरोप गलत हो गए। इसको तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली इसको जांचना ही पड़ेगा। चलिए इसको इसका दिखवाना ही चाहिए। इसका जवाब मैं देता हूं मैं आपको। इस नहीं, जांच का मैं आपके इस पूरे सवाल का जवाब देता हूं जो आप जो ठीक तर्क है, दे आप रहे बोल लीजिए, हैं। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। एग्जैक्टली राहुल गांधी कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हाँ आरोप चुनाव आयोग पे है। अब ये बात कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरे पास उन सभी अधिकारियों की लिस्ट है, जब इस मुद्दे के सहारे मैं चुनाव जीत कर आऊंगा तब मैं इन सबकी जांच अपनी सरकार में कराऊंगा। बहुत हल्की बात सर है ये उससे कम हल्की मेरी बात है। सरकार अरे आएगी, सुनिए, हम करवाएंगे। उससे रजत, कम हल्की आपको बात इस बात को समझना अरे पड़ेगा पूरी कि बात एक सुन लीजिए। पार्टी एक पार्टी अगर भाग रही है आपसे, आपके एलिगेशंस पर, वो सिर्फ आप जिस तरह के एलिगेशन बीजेपी पे आरोप नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने एलिगेशन लगा दिया चुनाव आयोग पे। एक दिन चुनाव आयोग आया, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने भी आप पर 4 बातें कह दी। आपने कुछ जारी किया डेटा, उसने भी फैक्ट चेक करके डाल दिया। बेसिकली आप जनता की अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जनता की अदालत में चुनाव आयोग उतरा हुआ है, आप खींच ले जाइए ना चुनाव आयोग को। अब मैं कह रहा हूं कर्नाटक में आपकी सरकार है, कर्नाटक में सीआईडी है, चुनाव आयोग कह रहा है कि जी हम एक मामले की जांच करवा रहे हैं, हम खुद ही हम एक मामले में वहां पर जो आनंद का मामला है वहां चुनाव आयोग एफआईआर करवा चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना बंदा बैठा हुआ है कुर्सी पे, एफआईआर लिखवा दीजिए ना। वही तो जांच हो रही एफआईआर है। लिखवा दीजिए, एफआईआर लिखवा दीजिए, ज्ञानेश कुमार को पार्टी बना दीजिए, नहीं। उनको जवाब देना ही पड़ेगा। हो सकता है अगला कदम ये हो जाए, ऋषि जी, हो सकता है ये अगला कदम हो जाए विपक्ष का। मैं वही आपको बता बात है रहा ना, हूं। तो वो करे तो। लेकिन जो चीज हो रही है उसको आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि कर्नाटक में सीआईडी ने केस दर्ज कर रखा है। लेकिन अगली बात, देखिए, जब तक कोर्ट किसी में भी चीज जहां पे तक आप फैसला कोर्ट नहीं आएगा, नहीं, जहां तक तो आप कोई कोर्ट की सही और गलत जहां नहीं तक आप साबित कोर्ट करना की बात चाहिए। कह रहे थे, कोर्ट में मामला है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मामला है, चुनाव आयोग वहां पर जानकारी नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहा है कि 2022 के चुनाव में 18,000 एफिडेविट हमने दिए हुए हैं, 14 का जवाब मिला है, 17,986 का जवाब नहीं मिला है। ये एफिडेविट का हाल है। ये बताइए, और ये भी 2022 के चुनाव का जवाब क्या मिला है? जवाब जो है अखिलेश यादव के एफिडेविट का जवाब जिला अधिकारी ने ट्वीट किया है, माफ कीजिएगा एक्स पे पोस्ट किया है कि आपके आरोप गलत है। बस तो ये एफिडेविट बस यही है। नहीं तो जैसे अरे मैं बता रहा हूं ये क्या है। जैसे क्या है कि चुनाव आयोग कह रहा है खाइए मम्मी कसम, राहुल गांधी जी मम्मी कसम खाइए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। यही इतना ही वैसे मुद्दा नहीं है। है। आपको मतलब उसको बहुत सीरियस नेचर का एलिगेशन है, इसको तो आप- सीरियस आप नेचर के इसके- एलिगेशन का जवाब भी सीरियस नेचर का नहीं, होना तो चाहिए। अच्छा, रूपक, मुझे ये अगर कोई बताइए आप। फैक्ट चेक कर रहा है ना तो फैक्ट वाइज फैक्ट होना चाहिए। नहीं तो आप ये कह बात दीजिए समझिए कि रजत, मैं आपको एक बात कह रहा जो हूं बात रजत, पूरी बात पन्ना हुई। दर पन्ना वर्ड टू वर्ड में मैच नहीं करा पाऊंगा। अरे तो लेकिन at अगर least- आप पब्लिक फोरम में मेरे पे एलिगेशन लगाएंगे तो मैं भी पब्लिक फोरम पे आप पे जवाब देकर अरे खत्म लेकिन कर आप दूंगा। सबूत लेके आएंगे ना भाई। आप बस ये जैसे ये तो बिल्कुल हो राहुल गया। गांधी अरे के ये दिखाए बिल्कुल गए ऐसा कागजात जवाब को है। आप सबूत मान रहे हैं। हाँ मैं एक बात कह रहा हूं, बिल्कुल। राहुल गांधी के दिखाए गए कागजात को और लेकिन उसकी वजह है। इलेक्शन कमीशन जो एक अपने आप में एक संस्था है, जब वो फैक्ट चेक करके कह दे रही है कि मिसलीडिंग नहीं, है, वो फैक्ट चेक क्या करे उसकी बात है ना मैं वही कह रहा हूं ना, वो कह रही है कि मिसलीडिंग है, भाई। लेकिन ये आपको मैं उस पे बता रहा हूं, भरोसा ये नहीं है। यही तो कंफ्यूजन है। यही तो मैं मैं ये कह रहा हूं कि मैं अरे सुनिए भाई, रूपक से मेरा वही अरे सवाल था, एक एक बात बारी रूपक मैं से- रूपक आपको से इस ले चीज लेता। का जवाब मेरा भी सवाल आपसे यही है कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने ये कांड किया और उसके तमाम फोटोज है, और जो व्यक्ति है दूसरा वो कह रहा है कि ये आरोप गलत है, उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति है तो इसकी बात भी उतनी बराबर है जितना आरोप लगाने वाला कह रहा है। भाई सबूत तो लाइए आप भी उस नहीं, फैक्ट में कोई फैक्ट ठीक तो है, रखिए। ठीक है रूपक, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, मैं बार बार इस बात पर फोकस रखना चाहता हूं कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर चुनाव आयोग पे एक वक्त तक बना रहा, उसको कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश, क्योंकि पहले ईवीएम का जो तुर्रा था वो नहीं चला, उसको मोर और लेस कांग्रेस के अंदर भी लोग सहमत नहीं दिखाई दिए कि सब कोई की एक साथ आए। वोट चोरी वाला एलिगेशन ऐसा है जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगियों को यह बांध रहा है, तो इसका पॉलिटिकल मकसद भी मोर और लेस गेन करते हुए कम से कम
आपस में तो पार्टियों का कंसेंस दिखाई दे रहा है कि ये तमाम पार्टियां जो ओपोजिशन की पार्टियां वो एक साथ आ रही हैं, तो इसमें क्या ट्रस्ट डेफिसिट का फैक्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं राहुल गांधी कि इससे वोट गेन करे चाहे नहीं करे, कम से कम संस्थाओं पर अविश्वास पैदा हो और जो क्योस है वो थोड़ा बढ़ा रहे, सरकार दबाव में रहे? राहुल गांधी की इस इंटेंशन पर ये सवाल उठाना कि वो एक चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी क्रेडिबिलिटी को वो ख़त्म करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये बात इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि मैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़र्क जो मुझे महसूस हुआ कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को लेकर राहुल गांधी के जो तेवर थे वो बहुत सख्त थे, और आज जो बातचीत उन्होंने की और जो भी फैक्ट रखे उसमें बीजेपी बहुत पीछे थी, और जो निशाना था वो सीईसी और ज्ञानेश कुमार की तरफ था। राहुल गांधी ये इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, और मैं ये कहूँगा कि चुनाव आयोग से संभल नहीं पा रहा है मामला। जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेकर जो धांधली, चाहे महोबा की घटना जिसका राहुल गांधी ने जिक्र नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महादेवपुरा का जिक्र किया, आज उन्होंने आनंद का जिक्र किया, और महाराष्ट्र की जो राजू राज्य कहीं से डिलीशन हुआ, कहीं से एडिशन हुआ, कहीं वोटर लिस्ट एक पते पर 4000 लोग रह रहे हैं, कहीं बंद घरों में वोटर लिस्ट मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वोटर लिस्ट, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो जो चुनाव पर जो सवाल है ना, वो बुनियादी बिल्कुल ज़मीन के लेवल से ये सवाल उठ रहा है कि आप जिस डेटा के आधार पर लोकतंत्र और सरकारों के चुनाव का वादा कर रहे हैं और उसको विश्वसनीय बना रहे हैं, उसी पर सवाल है। उसी में इतने छेद हैं कि सारी विश्वसनीयता उसी से निकल के बाहर हो जा रही है। ठीक है। तो अब जो दोस्तों, अब हम क्लोजिंग रिमार्क की तरफ बढ़ेंगे, चूंकि अब क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। तो 60-60 सेकंड में समझने की कोशिश करेंगे। सभी साथियों को 60-60 सेकंड के हिसाब से जवाब दे दीजिएगा। अमित जी, सबसे पहले क्लोजिंग रिमार्क आपसे ही ले लेता हूं कि ऑल टुगेदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी जो कह रही है कि आप जो कह रहे थे, जो दावे कर रहे हैं, उसमें वो दम नहीं है, बड़े हवाई हैं, और आप अपनी सीट का हवाला दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस जीती हुई है, या फिर वो वोटर एडिशन का। तो बीजेपी का ये एलिगेशन है कि राहुल गांधी जो है वो एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं वही क्लियर नहीं है। इसको समराइज करते हुए और राहुल के इस पूरे एपिसोड पर आपकी क्या राय है, इसको आप देखिए ऋषि, वाजिब सवाल है आपका। बीजेपी तो कहेगी ही ना ये बात। लाभार्थी जो है इस प्रक्रिया का साफ जो दिख रहा है, उसको तो दिक्कत होगी ही अगर प्रक्रिया पर कोई सवाल उठाएगा। लेकिन राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, इस बात को मैं 60 सेकंड में समराइज करता हूं। देखिए, लोकतंत्र जो सबसे मजबूत जो लोकतंत्र है ना, वेस्टर्न फिलॉसफी है, भारतीय फिलॉसफी लोकतंत्र की नहीं रही है। ये वेस्टर्न से आई आधुनिक दर्शन है। उसका मानना है कि डिसेंट जो होता है ना, प्रतिरोध की, विरोध की जो आवाज़ें, मुखर आवाज़ें होती हैं, वो किसी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं बनाती है। संदीप जी जैसे नेपाल का और बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे थे, तो अपने यहाँ डॉक्टर लोहिया संदीप जी बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी, सड़कें खामोश हो जाएंगी, तो संसद आवारा हो जाएगी। तो संसद को आवारा होने देने से बचाना है ना, तो सड़कों को खामोश नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई, अगर यहाँ के लोग सड़क पर उतरते तो ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा कि लोग देश में सड़क पर उतरेंगे। भाई, अन्ना आंदोलन की बात नीरज जी ने की। राहुल गांधी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को साफ करना चाहते हैं। संदेह के जो बादल उमड़ रहे हैं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि मानहानि होगी भैया ज्ञानेश कुमार की। अरे ज्ञानेश कुमार आज है, कल रिटायर कर जाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो परसों जेल में जाएंगे, वो अलग मसला है। लेकिन ज्ञानेश कुमार की मानहानि नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और चुनाव आयोग को जरूरत है कि कम क्लीन। राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सबूत के साथ हैं। चुनाव आयोग साबित करे कि ये गलत आरोप है और ये ट्वीट से साबित नहीं होगा। तो नीरज जी आपका क्या है कंक्लूजन, आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे एपिसोड के बाद, और ये आगे किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी का इसमें कसूर ये है कि वो बरसों से हमें जिस एक पॉलिटिकल वॉर की, जिस पॉलिटिकल कमेंट्री की आदत पड़ गई थी, वो उसको बदल रहे हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ आरोपों पर बात हो जाती थी। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, बहुत सारे अपराधियों को हमने छूटते देखा है। कोर्ट कहती है, वो ये नहीं कहती है कि इसने अपराध किया या नहीं किया, वो कहती है कि साक्ष्यों की कमी में हमें इसे छोड़ना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी दरअसल साक्ष्य दे रहे हैं।
राहुल गांधी हर हियरिंग पे साक्ष्य दे रहे हैं। उन्होंने कहा है आज कि 2-3 महीने लगेंगे जब हम अपनी फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें यह साबित हो जाएगा कि इस देश में वोट चोरी हो रही है इलेक्शन दर इलेक्शन। तो पहली बात तो यह है कि ये थोड़ी बदली हुई प्रक्रिया है, इसलिए हमें लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो क्लैरिटी साफ है। आज जो अभी रूपक बात कह रहे थे, आज बीजेपी का ना होना उसमें कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन राहुल गांधी इसी नैरेटिव को बदल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगाती रहती है। ये एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है, लोग हल्के में ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से मेरा अलग वॉर है, लेकिन यहां जो बात मैं कह रहा हूं वो उस संस्था जिसके लिए जिम्मेदार है वो सीधे सीधे उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, शायद इसको हजम करने में, जज्ब करने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों का या तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, वरना उन्हें जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है संदीप, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी हर बार आरोप लगाते हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग दे रहा है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा डिलीट कर दिया, चुनाव आयोग का जवाब आ गया। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और वो जवाब दे देते हैं, लेकिन इस मामले में एक चीज़ बिल्कुल गड़बड़ हो रही है, ये कि राहुल गांधी जैसे वक्फ बोर्ड का अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उससे पहले बहुत अच्छी तरीके से चुनावी बॉन्ड पे फैसले आए कोर्ट के। तो एक तरीके से किसी चीज़ को अगर वो उठा रहे हैं राहुल गांधी, जनता की, अगर वो कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, जनता वोट चोरी हो रहा है, सही तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, बात बिल्कुल उनकी जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका जवाब चुनाव आयोग दे रहा है। लेकिन तरीका कुछ, उनको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। ये पब्लिकली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये ठीक है, वो अपनी बात को, नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो उनका काम है, वो एक नेता हैं, वो करें, लेकिन उसको सही तरीके से भी साइड बाय साइड कानूनन उस चीज़ों को सही करके लाएं, ताकि लोगों को जो वो बोल रहे हैं वो पता चले कि हाँ भैया सच्चे आधार पर बोल रहे हैं, हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक अलग बात है और उस चीज़ों को सही तरीके के सही मोड़ पे ले जाना एक अलग बात है। अब ऐसे चुनाव अगर एक आम आदमी की तरह सोचे कि ये राहुल गांधी ने कहा जी भैया वोट चोरी हुई है और ये नाम काट दिए जा रहे हैं जबरन, अब चुनाव होने का नहीं कोई नहीं काट सकता। अब एक आम आदमी क्या समझे, हम तो यही समझ गए अभी चुनाव आयोग भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, अब ऐसे कैसे मान लें भाई हम सही कह रहा है। तो एक सही तरीके से उस चीज़ को उठाया जाए। ये अराजक तरीके से हवाई बूम बना देना, सोशल मीडिया पे एक पूरी टीम आ जाना और ये फटाफट ट्वीट कर देना, ये कर देना और ये डिबेट हो जाना, ये इस तरीके से चीज़ें ठीक हैं, ये चलती रहेंगी, नैरेटिव उनको सेट करना है वो करते रहें, लेकिन उसको सही तरीके से जो अमली जामा पहनाना है वो उस पर वो ध्यान दें। ठीक है रजत, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इंतजार अब हाइड्रोजन बम का, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी क्रिएट करने की कोशिश है, या ये बताने की कोशिश है जो राहुल गांधी की अब जो पॉलिटिक्स है कि 90% की जो पॉलिटिक्स करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि उनको ये बताने की कोशिश है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी हाईजैक हो रहा है? देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो दरअसल जनता को चाची लाभार्थी योजना समझा रहे हैं। चाची लाभार्थी योजना में आपको बताता हूँ वो है क्या है कि एक व्यक्ति है जिसकी चाची मर गई हैं, वो हर बार वोट देने आता है और वो देखता है कि उनकी चाची वोट देकर जा चुकी है, तो पूछता है वोट के अधिकारी से कि भैया चाची आई कब, तो बोले कि आधे घंटे पहले आई थी। तो फिर वो कहता है कि हर बार मैं आता हूँ लेकिन मिलती नहीं है। तो अधिकारी पूछता है कि घर नहीं रहती है, बोला मरे 20 साल हो गया है लेकिन हर बार वोट देने के लिए आ जाती है। तो राहुल गांधी जनता को समझा रहे हैं कि जो चाची है ना ये बहुत गड़बड़ है, और ये चाची कौन है इसका जवाब चुनाव आयोग को देना है, और इस चाची से लाभ किसको मिल रहा है और लाभार्थी का लाभ किसको मिल रहा है वो भी बताना है। तो दरअसल राहुल गांधी यही बता रहे हैं जनता को कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका लोकतंत्र है और जिसे आपने एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ बिना हथियारों के लड़के लिया है उसे बचाकर रखना है, और यही बात राहुल गांधी लगातार समझा रहे हैं जनता को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्लोजिंग कमेंट अब रूपक जी से भी लेंगे। रूपक, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसे मिसलीडिंग बताया, गलत बताया, इनकरेक्ट बताया।
उस पर अब राहुल गांधी ने अपने ही सोशल मीडिया एक्स से जवाब दिया है कि आप मिसलीड कर रहे हैं, आप हमारी सीआईडी जांच को रोक रहे हैं। जो आलंद के कैंडिडेट ने एक्सपोजे किया उसके बाद लोकल ईसी ने जो है उसने एफआईआर दर्ज की और आपने हमारे सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक कर रखा है, सबूत नहीं दे रहे हैं, आईपी एड्रेस नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप एक्सक्यूज देना बंद करिए, आप सबूत हमारे सीआईडी टीम को दीजिए अभी के अभी। तो ये और फिर ये पूरा जो रिमार्क चल रहा है राहुल बनाम ईसी, क्या लग रहा है, किस तरफ दिशा जा रही है? क्या जो कांग्रेस इस बात को समझ गई थी कि 240 सीटें जो बीजेपी की आई लोकसभा के चुनाव में, उसमें एक कांग्रेस की तरफ से हवा उठाई गई थी कि संविधान में बदलाव होगा। उसके बाद से लगातार राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूम भी रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं निशाने पर भी है। तो क्या ओवरऑल ये एक कोई नया डिजाइन ऑफ पॉलिटिक्स है राहुल गांधी का? सबसे पहले जो रजत ने राहुल गांधी की पूरी मुहिम का जो समर्थन किया है और पहले भी करते रहे, अभी चाची वाला जो आपने किस्सा सुनाया, तो अगर ये चाची मरने के बाद हर आधे घंटे पहले वोट दे के निकल जा रही है तो फिर आपको चुनाव आयोग के एसआईआर मुहिम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस एसआईआर में कम से कम उन लोगों की तो छटाई हो जाएगी जो इस दुनिया में बहुत पहले जा चुके हैं लेकिन वोटर लिस्ट में जिंदा हैं। ठीक है, और आप जरूर कंक्लूड, मैं इस पर जवाब दे दूं। एसआईआर का समर्थन किया जा सकता है, दरअसल दिक्कत मनसा पे है। कहीं मरी हुई चाची की जगह दूसरी चाची है, वही बड़ा सवाल। हाँ, वही मनसा चुनाव आयोग मंशा जो है ना हमेशा अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से तय होती है, कि इसलिए कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी, चुनाव आयोग की मंशा पर राहुल गांधी को शक है, बीजेपी को कतई कोई शक नहीं हो रहा है, तो अपनी अपनी सबकी सुविधा है। और आपने जो कहा कि राहुल गांधी, मैं अभी भी आपसे फिर से कहूँगा कि ये कोई संवैधानिक संस्थाओं को निशाने बनाने की प्रक्रिया नहीं है। राहुल गांधी को एक बड़ा चुनाव 2029 में लड़ना है और इससे पहले छोटे छोटे चुनाव जो कांग्रेस उन राज्यों में लड़ेगी जहाँ कांग्रेस मतलब मेजर स्टेक होल्डर नहीं है। तो इस बीच जो ग्राउंड लेवल पर पार्टी की तैयारी, एक जनता के बीच में एक चार्ज कर रहे हैं और चार्ज करने के लिए वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वोट चोरी जो है इस समय सबसे पहले वोकल है। जब 2022 में भारत जोड़ो शुरू हुआ था तब ये बात थी कि भारत को जोड़ना है, भारत बिखर रहा है, तो ये राहुल गांधी के प्लान ऑफ पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ये चुनाव आयोग को निशाना बनाकर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अभी भी, इससे उनको कितनी मदद मिलेगी इस पे शक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बीजेपी को निशाना नहीं बना रहे हैं जो कि आप पहले बनाते थे, अब आप सिर्फ चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी की या महागठबंधन की चुनाव में लड़ाई नहीं होने वाली है। अल्टीमेटली जो लड़ाई होगी वो राहुल वर्सेस मोदी होगी। और ये क्या राहुल गांधी का वोट चोरी का जो लेबल है, क्या वो मोदी जी पर चिपक रहा है, वो सोशल मीडिया पर वो चुनाव के दिन और वोटिंग के दिन तक चिपकेगा, अभी इसको जज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि बिहार चुनाव में इसका एक प्राइमरी टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपने गर्मा गर्मी के इस एपिसोड में सुना कि राहुल गांधी का ये जो नया एक्सपोजे है, उस एक्सपोजे के बाद हमारे न्यूज़ रूम के साथी क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में सोच रहे हैं, और जो सवाल है कि क्या वाकई में ये बहुत सीरियस एलिगेशन है या फिर ये कोई कॉन्स्पिरेसी है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश है, या ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किया जा रहा है। तो इन सब तमाम विषयों पर हमारे साथियों ने खुलकर चर्चा की है। और चूंकि ये डिबेट जो है बहुत ओपन डिबेट है, तो हम भी चाहेंगे कि आप भी अपनी कोई राय जो रखते हैं वो आप हमारे इस शो के कमेंट बॉक्स में रखिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। धन्यवाद।